आज का जो प्रसंग है वो गरुड़ जी और श्री काकभुसुंडी जी के संवाद पर निर्भर है। श्री गरुड़ जी महाराज काकभुसुंडी जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपका मेरे ऊपर स्नेह है तो मेरे 7 प्रश्न हैं, उन 7 प्रश्नों का उत्तर आप बखान कर दीजिए। तो काकभुसुंडी जी ने कहा, ठीक है गरुड़ जी, पूछिए वो कौन कौन से आपके प्रश्न हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में सबसे बड़ा ऐसा कौन सा दुर्लभ शरीर है। तो काकभुसुंडी जी कहते हैं कि संसार में जो दुर्लभ शरीर है वो मानव का शरीर है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मानव के शरीर के द्वारा ही व्यक्ति चर अचर, तप, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मानव का शरीर दुर्लभ है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा उन्होंने, गरुड़ जी ने? कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख क्या है। तो काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो दुख होता है वो है निर्धनता। जब व्यक्ति निर्धन होता है तो उसके पास न खाने के लिए भोजन होता है, न पहनने के लिए वस्त्र होता है, न जाने के लिए साधन होता है, न समाज में कोई उसको अपना रिश्तेदार मानता है, पड़ोसी मानता है। निर्धनता जो है वो सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ा सुख क्या है? सबसे बड़ा सुख है संत का मिलना। संत का मिलना, ये जरूरी नहीं है कि वो वेश रखे हो वही संत है। उस व्यक्ति के लिए जो भलाई के लिए सोचता हो, उसके उत्थान के लिए सोचता हो, वो हर व्यक्ति संत है। जो गिरते हुए को ऊपर उठाने का प्रयास करता है वो हर व्यक्ति संत है। जो अच्छा सोचता है वो हर व्यक्ति संत है। संत का मिलना सबसे बड़ा सुख है। फिर इसके बाद में संत कौन है? संत वो होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अपनी जिन्होंने खाल तक निकलवा दी समाज के लिए, वो संत होते हैं। और असंत कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा असंत वो है जो बिना वजह किसी को परेशान करे। जैसे ओला जब हरी भरी फसल में पड़ता है तो वो क्या करता है, उस फसल को तो नष्ट करता ही है, साथ में स्वयं नष्ट हो जाता है। और दूसरे उदाहरण कौन से बताए? वो सर्प है और वो चूहा है जो अकारण ही किसी को परेशान करे, वो है असंत। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है? हिंसा ना करना सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को मारो ना, सबसे बड़ा पुण्य का काम है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बड़ा पाप है। यहाँ तक बताया गया है कि जो भगवान शंकर जी की या किसी भी देवी देवता की या गुरु की निंदा करता है तो उसको मेढक बनना पड़ता है। और एक बार नहीं, 10,000 बार मेढक बनना पड़ता है। और जो ब्राह्मणों की निंदा करता है उसको कौवा बनना पड़ता है। जो और देवी देवताओं की निंदा करता है उसको रो नरक में जाना पड़ता है। और अंतिम प्रश्न जो उन्होंने पूछा वो क्या था कि मानस रोग क्या है। तो काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं कि इस शरीर में तो अनेकों प्रकार के रोग हैं। यदि एक रोग हो जाए तो शरीर समाप्त हो जाता है, और मनुष्य के शरीर में तो बहुत से रोग हैं।
जैसे वात, पित्त और कफ तीनों एक समान रहें तब तो ठीक है। यदि वो बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं, वो छाती में जलन पैदा कर देते हैं। और ये जो ममता है, ये ममता क्या है, ये एक प्रकार से जो दाद होता है रोग, वो है। और जो ईर्ष्या है वह क्या है, वह है खुजली, वो खुजली का रोग है। और हर्ष और विषाद, ये क्या है, ये है गले का रोग, कंठमाला, या ये कहें कि घींगा का रोग है। और जो अहंकार है वो है गांठ का रोग। और जो पराई संपत्ति को देख के जलता है वह कौन सा रोग है, वो है क्षय रोग, यानी टीबी का रोग। जो मद और मत्सर है ये है ज्वर। और जो तृष्णा है वह है जलोदर रोग। अब इतने सारे रोग यदि एक व्यक्ति के अंदर हो जाएंगे तो क्या होगा, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? नहीं। तो गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि प्रभु, इन रोगों का उपाय क्या है? काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि संसार में करोड़ों प्रकार की औषधियां उपलब्ध हैं, लेकिन वो औषधियां काम नहीं करती हैं। फिर इसका समाधान क्या है? जप, तप, ज्ञान, वैराग्य, धर्म का आचरण करना यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो ये जो रोग है, ये सारे रोग छूट जाते हैं और मानव का जीवन कैसा हो जाता है, शांत जीवन हो जाता है, सुखी जीवन हो जाता है। जब एक रोग के होने पर शरीर छूट जाता है तो इतने रोगों के होने पर उसका क्या हाल होगा? तो इसलिए हे गरुड़ जी महाराज, व्यक्ति को भगवान के भक्ति करना चाहिए, जिससे कि वो सुख और शांति प्राप्त कर सके।